हेलो एवरीवन। आज हम 30 से 32 तक इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 30। ABC share profit in the ratio of 3:2:1. They dissolved the firm and appointed A to realize the assets. A को एसेट रियलाइज़ करने का काम दिया गया। A उसके बदले में 5% कमीशन लेगा ऑन द सेल ऑफ एसेट्स को सेल कर जो भी आएगा उसका 5% लेगा, ऑब्वियसली एक्सेप्ट कैश। तो जो ये 5% कमीशन ले रहा है ये एक तरह से क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ही हो गया फर्म के लिए, एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। और उसके अलावा जो ए को रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे वो खुद से ही भरेगा। फर्म की उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, फर्म कुछ पे नहीं करेगी, सिर्फ फर्म कमीशन देगी 5%। लाइबिलिटीज़ है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कमीशन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में कमीशन रिसीव कर लिया, ये क्या होती है, लाइबिलिटी। ये सभी लाइबिलिटीज़ है जो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। जब P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। इन्फॉर्मेशन में गिवन है ए रियलाइज्ड एसेट्स एज फॉलो। ए ने एसेट्स निकाली, डेटर 30,000 के, स्टॉक 26, इन्वेस्टमेंट 75% पे, प्लांट 47,000, 42,750 एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय ए अमाउंटेड टू 4,100। अब यहाँ देखो सब एसेट्स जो है ये रियलाइज़ हुई है तो इनकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिससे ये पता चल सके ए को कितना कमीशन देना है ना। और दूसरी बात, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ए ने पे किए वो उसकी कोई पेमेंट नहीं की जाएगी क्योंकि ए को सभी एक्सपेंसेस बियर करने थे और बियर भी किसने किए हैं, ए ने। जब बियर भी ए को करने थे और किए भी ए ने हैं तो ऐसे में एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है। अब हम अमाउंट का टोटल करते हैं। देखो डेटर्स जो हैं वो 30,000 रुपीज़ के रियलाइज हुए, स्टॉक 26,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 75% पे, इन्वेस्टमेंट थी कितनी 15,000, तो 15,000 का 75% कितना हो जाएगा, देखो सीधे ही कट कर लेते हैं, इसकी अमाउंट आ जाएगी 11,250। ये हो गए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्लांट, $42,750 एंड बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे। अब इसका टोटल कर लेंगे, ₹1,10,000। ए को कितने परसेंट कमीशन मिलना है, 5%, तो कितना मिलेगा 5,500। बिकॉज 5,500 रुपीज़ एक्सपेंस है किसके लिए, फर्म के लिए, और ये पे किए जाने हैं तो बैंक कम होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। दैट इज़ वाई रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड इस अमाउंट को पोस्ट किया जाएगा ना। सेकेंड एंट्री देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज़ रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर वर्क डन। जो हमने एडवांस में कमीशन रिसीव किया है वो हमारी लाइबिलिटी थी, 8,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी, राइट, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन। 8,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी, बट उसमें से 3,000 का हमने काम कर दिया। पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 5,000, तो 5,000 को रिकॉर्ड कर देंगे पेमेंट वाली साइड, यानी कि रियलाइजेशन के टैबलेट साइड। थर्ड है फर्म had to pay 7,200 for outstanding salaries not provided for earlier। 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी के पे करने हैं जो पहले प्रोवाइड नहीं किया गया था, यानी कि जो एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पे कर दी जाएगी। फोर्थ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 9,800। एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पे किया 9,800 का, दिस वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अबव बैलेंस शीट, एंड ये लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट में शो नहीं की गई है। दैट इज़ वाई ये दोनों ही अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, बट इनकी पेमेंट की जा रही है।
ठीक है। तो जब पेमेंट करेंगे इनकी तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी टू बैंक अकाउंट के नेम से, और ब्रैकेट में क्या मेंशन करेंगे, रीजंस। और रीजंस क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सैलरी पेड एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड। नेक्स्ट इज ₹25,000 हैड टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड था तो 12,000 को वो ट्रांसफ़र कर दी, बट लाइबिलिटी एक्चुअल में पे कितनी करनी पड़ी, 25,000। एंड इस पूरे क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, वो अज्यूम कर लिया जाएगा पूरा का पूरा पे कर दिया गया है। सिमिलरली क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो वो भी अज्यूम कर लिया जाएगा कि पूरी पेमेंट कर दी गई है। इन सबको रिकॉर्ड करना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें जो नया पॉइंट था वो ये था कि जो ए 5% कमीशन चार्ज कर रहे हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही था। ये आपको खुद ट्राई करना है। Now look at the illustration 31. ABC पार्टनर है, फर्म में शेयर करे प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 1/3 एंड 1/6, दैट इज 3:2:1. On 31st March 2018 their balance sheet was as follow. क्रेडिटर्स है मिसिस सी का लोन एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर कोई क्लेम है तो उतना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन में। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो ये पूरे 12,000 रुपीज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ए, बी और सी की कैपिटल गिवन है। एसेट साइड प्लांट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविज़न तो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा, बट डेटर बिकॉज एसेट है डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगी। इसके अलावा एसेट्स जो गिवन है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश एट बैंक। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट होते हैं और कैश एट बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में। It was decided to dissolve the firm. A agreeing to take over the business except cash at bank at the following valuation. A ने पूरा बिजनेस लेने की बात की है और वो कैश एट बैंक नहीं ले रहा। तो इस क्वेश्चन में नया क्या है कि यहाँ पर एक पार्टनर बिजनेस को लेने की बात कर रहा है। हावेवर बिजनेस को लेने की बात तो की है, बट पूरा क्वेश्चन वैसे ही जाएगा क्योंकि फर्म तो डिज़ोल्व हो रही है। जब फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, वही जैसे 4 अकाउंट सीरीज़ में बनते हैं, सिमिलरली इस केस में भी वही होगा। बाकी आगे वैल्यूज़ दी है, प्लांट डेप्रिशिएट हुआ 20%, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000, गुडविल 10,000, पेटेंट बुक वैल्यू पर, सनरी डेटर 35,000, हाफ द स्टॉक at 30% more than its book value and the remaining half at 50% less the book value. स्टॉक के दो पार्ट करने हैं, 50% वो तो 30% ज़्यादा वैल्यू पर ले रहा है और बाकी का जो बचा हुआ 50% है वो हाफ अमाउंट पर ले रहा है, 50% कम वैल्यू पर ले रहा है। इसकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको शो करूँगी। मिसिस सी लोन वॉज टू बी रीपेड एंड द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 22,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए। सी का लोन रीपे कर दिया गया, क्रेडिटर 22,000 के हुए प्रूफ और वो भी ए ने ले लिए। ए ने क्या लिए है, क्रेडिटर्स लिए, सी का लोन नहीं। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू 1,000 रुपीज़ एंड नाउ यू हैव टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। वो तो क्लियर है, रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड बैंक अकाउंट, एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए। सी बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ए ने जो ली है सारी पेमेंट जो है ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि वो एसेट ले रहा है। और यहाँ ना क्रेडिटर को यहीं पर माइनस कर दिया, ज़रूरी नहीं है यहीं माइनस करना है, आप यहाँ पर दिखा सकते हो 2A's कैपिटल और जो क्रेडिटर लेकर गए 22,000 के अमाउंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने यहाँ चेंजेस किए तो कैपिटल अकाउंट में भी इम्पैक्ट आएगा। यहाँ तो सीधा जो कैपिटल है वो कम करके दिखा रखी है 2,55,000, तो हम यहाँ 277 से कम दिखा देंगे और 22,000 से यहाँ पर बढ़ी हुई दिखा देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम नहीं था तो पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र है। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाले। ए का नेगेटिव बैलेंस आया, यानी कि ए को पैसा लेकर आना पड़ेगा फर्म में, ऑब्वियसली लेकर ही आना था क्योंकि इतनी सारी एसेट्स बिजनेस की लेकर जा रहा है, इसलिए ए का डेबिट बैलेंस बच रहा है, उससे पैसा मंगवा लिया गया। इस क्वेश्चन में जो मेन है वो ये है, आपको ए की बैलेंस शीट बनानी है और वही इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे। देखो ये क्या क्या लेकर गया है, ए एसेट्स लेकर गया है कैश को छोड़कर और क्रेडिटर्स भी लेकर गया है ना। प्लांट एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 20%, 50,000 का प्लांट है, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए तो प्लांट की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 40,000। तो एक चीज़ तो प्लांट ली है 40,000।
नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 rupees. Next is goodwill at 10,000. Goodwill at 10,000 rupees. Sundry debtor 35,000 नेट, 35,000 के लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर थे कितने के, 40,000, कितने के मान रहा है वो, 35,000। तो 5,000 का हम क्या कंसीडर कर लेंगे, प्रोविज़न। डेटर्स थे 40,000 बट कंसीडर कितने के, लेस कर देंगे, नेट 35,000। उसके बाद है स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू करनी पड़ेगी, पहले देखना पड़ेगा स्टॉक कितना है। क्वेश्चन में देखोगे तो स्टॉक जो है 40,000 रुपीज़ का है। अब 40,000 के दो हिस्से होंगे, 50% एंड 50%, यानी कि 20,000 एंड 20,000। जो ये 20,000 का स्टॉक है इसको तो 30% मोर वैल्यू पर लेकर जा रहा है, यानी कि 20,000 का 30% 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 26,000 रुपीज़ कंसिडर किया जा रहा है। और बाकी का जो 20,000 का स्टॉक है उसे हाफ़ वैल्यू पर लिया जा रहा है, हाफ़ या 50% वैल्यू पर, मतलब उसकी वैल्यू 10,000 कंसिडर की जा रही है। तो टोटल स्टॉक कितने का लेकर जा रहा है, 36,000। तो यहाँ पर स्टॉक कितने का आएगा, 36,000 रुपीज़, ठीक है। ये सब एसेट्स लेकर गया और यहाँ पर था कि क्रेडिटर भी लेकर गए 22,000 के, राइट। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 22,000 रुपीज़। अब क्या बची, कैपिटल। जो भी इनका बैलेंस आएगा वही क्या होगी, कैपिटल। ऑब्वियसली वी नो कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ अगर माइनस कर दी जाए तो वो क्या होती है, कैपिटल होती है। वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। इसमें और कुछ नया नहीं था, बस यही जो है सारा बिजनेस लेकर जा रहा था और ये कहा था कि जब फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी तो बैलेंस शीट भी बनानी है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अब 32 इलस्ट्रेशन से जितने भी क्वेश्चन आपके स्टार्ट है ना, उन सब क्वेश्चंस में आपको मोस्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500 रुपीज़। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 हुए ना, तो यहाँ ये लिखा कि किसने पे किया, ना ये यहाँ पर ये मेंशन किया कि किसने पे करना था। तो दो अजम्पशन यहाँ लगेगी, एक तो ये अज्यूम किया जाएगा कि फर्म ने पे किया, दूसरी ये कि फर्म ने ही पे करना था। फर्म का एक्सपेंस था, फर्म ने पे किया, जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है ना ये, तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज़ ऐसे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 500 एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो अब पे तो फर्म ने कर दिए, बट पे करना किसको चाहिए था, पार्टनर को। पार्टनर के बिहाफ पे फर्म का पैसा चला गया, फर्म का एक्सपेंस नहीं था, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फर्म का पैसा होता तो रियलाइजेशन अकाउंट पर असर पड़ता। यहाँ पर असर कहाँ पड़ेगा, एक तो पार्टनर की कैपिटल पर, क्योंकि पार्टनर का नेम नहीं मेंशन, तो वी विल राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बट फर्म का कैश तो गया ना, टू कैश, और यू कैन राइट बैंक अकाउंट, कुछ भी मेंशन कर सकते हो। और कितने का है, 500, तो 500 से एंट्री करेंगे, ठीक है। अब थर्ड देखो, ए वन ऑफ द पार्टनर वॉज टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वॉज गिवन अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज फ्रॉम डिसोल्यूशन। ए को 2% कमीशन मिलेगा, जितना नेट कैश मिलेगा, एसेट से जो मिलेगा वो नहीं, जितना नेट कैश मिलेगा। देखो एसेट्स को बेचने पर कैश मिला 25,000 और लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया 5,000, तो अल्टीमेटली फर्म के पास कैश कितना आया, 20,000 रुपीज़। इसलिए ए को कमीशन भी कितना मिलेगा, 20,000। इस पूरी एंट्री की आपको जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो एसेट से पैसा आया, जब एसेट से पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू
टू एसेट्स अकाउंट? नहीं, सारी एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी होती है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ कैश और बैंक कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। 25,000 रिकवर हुआ है तो 25,000। नेक्स्ट में लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया, लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये कितना था? 5,000 रुपीज़। अब होगी नेक्स्ट एंट्री जिसमें कमीशन देना है ए को कमीशन दे रहे हैं, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। बट हमें ये भी पता है कि जो पार्टनर को कमीशन वगैरह दिया जाता है ना, वो कमीशन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता, तो क्या किया जाता है? उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है। अब 20,000 का 2% कितना हो जाएगा? 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, अलग अलग पॉइंट्स गिवन होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।